डॉक्टर चौहान, आपको कैसी लगी मोदी साहब की स्पीच जो उन्होंने वहां की? क्या मैसेज था उसमें? डॉक्टर साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक पॉपुलिस्ट लीडर है मोदी। ड्रामेबाजी पे इसका सारा चक्कर मबनी है। सब्सटेंस इस बंदे में कोई नहीं है। मैं बुनियादी तौर पे डॉक्टर हसनैन से इत्तेफाक ज़रूर करूँगा। इस्लाहात अगर मुख्तलिफ इस्तेमाल करूँ, बहरहाल मफ़हूम इनका दुरुस्त नहीं है वो ना बिल्कुल। कीजिएगा। और जो इनकी पॉपुलिज्म है वो एक मार्केट है भारत के अंदर बहुत बड़ी, और फिर ये बहरूम मकीम जो इंडियंस हैं इनकी तरफ भी, एनआरआईज की तरफ, तो एक बहुत बड़ी ड्रामेबाजी रही है। सब्सटेंस के लिहाज से कुछ खास नहीं देखा गया। जो बैक चैनल में डिस्कशंस हैं फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट की और ये वो अलग बातें हैं। चूंकि आपने तकरीर का कहा है तो मोदी ने अपनी वो जो है चयन प्रक्रिया जिसके अपने वो सामाजिक परिणाम होते हैं वो उसमें ही मतलब मसरूफ रहा। इससे ज़्यादा अब गुंजाइश मेरे ख्याल से इस मौजू पे नहीं है बात करने की। राइट। तो डॉक्टर मुनव्वर साहब, रशिया को डिच कर दिया है मोदी साहब ने। Su-57 आए थे, उन्होंने डिस्प्ले किया कि कितने अच्छे जहाज हैं, और उन्होंने जाके वहां पे उधर सौदा कर लिया। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर मुनव्वर साहब के पास जाने से पहले सिर्फ एक सवाल सर, ऑयल एक्सप्लोरेशन होनी है और कनाडा से इनकी कोशिश है कि वहां को उसको भी 51 स्टेट डिक्लेयर किया जाए। अच्छा, गैस और तेल की जो है वो ड्रिल बेबी ड्रिल का जो उन्होंने नारा दिया था, अब वो चाहते हैं कि जो रशिया से सस्ता तेल मिलता है, अब भारत जो है क्योंकि उसकी आबादी बहुत ज्यादा है और उसको असला भी ये बेच रहे हैं और जबरदस्ती बेच रहे हैं और टैरिफ भी अपनी मर्जी का लगाया है, तो ये बताइएगा कि गैस और तेल की भी कंपल्शन लगा के भेज रहा है। अब इस तरह के मामले में रशिया के साथ क्या ताल्लुक होगा इंडिया का, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर। ये मेरे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए, और इकोनॉमिकली तो चौहान साहब बताएंगे। बंद बांध दिया है या प्लेटफॉर्म कम से कम बना दिया है डॉक्टर हसनैन जावेद ने, और इनसे 100% नहीं, 200% नहीं, 1000% मैं एग्री करता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने अपना वीलॉग किया, एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस के ऊपर किया है। रशिया की बात हुई कि रशिया डिसरप्टिव पावर था और अब अमेरिका है। रशिया के लिए मशहूर था यूनाइटेड नेशंस के अंदर, बल्कि वो कहा जाता था, अगर मैं गलत बोलूं तो उस्मान उसे सही कर देंगे, विनी विदी वीटो, आई केम आई सा आई वीटोड। इतनी बार वीटो करता था, और इस दफा अमेरिका इस तरह का वीटो करता है, जो रेजोल्यूशन आती है इजराइल के खिलाफ, अमेरिकन उसको वीटो करते हुए नजर आए। तो जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है उसका तो सत्यानाश और वर्ल्ड गवर्नमेंट का तो यहीं से कर दिया। दूसरा ये कि मोदी नवाज की सिमिलैरिटी की बात की डॉक्टर हसनैन जावेद ने। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उनकी दोस्ती भी तो है ना आपस में, नेचर को अट्रैक्ट करती है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि अब इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे बहुत बड़ा सवाल है, और पाकिस्तान में उन बी लॉगर्स के ऊपर, उन एनालिस्ट के ऊपर जो ये कहते थे कि इंडिया स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज कर रहा है, कोई मुझे अब जवाब दे कि इंडिया की कितनी ऑटोनॉमी उसके पास है। नॉन अलाइन जो पॉलिसी है उसका जिक्र कर चुके। तीसरी बात ये कि जो मोदी की बॉडी लैंग्वेज थी, आई एग्री हसनैन जावेद साहब के साथ कि वो बड़ी ही एक डोसाइल किस्म की, सबसर्विएंट किस्म की हमें नजर आई। अब इस ताल्लुकात को अगर आप देखें तो ये ताल्लुकात, चंद दिन पहले रविश कुमार ने वीलॉग किया इंडिया के, उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर डॉक्टर साहब कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, मफादात होते हैं। और यही अपनी फेयरवेल स्पीच में बात कही थी वॉशिंगटन ने, जो उनके पहले सरबराह थे 1779 के अंदर, और 2 दफा वो प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद तीसरी दफा उनको ऑफर थी, उन्होंने बनने से इनकार कर दिया। वो ट्रेंड अब भी अमेरिकन पॉलिटिक्स में नजर आता है, सवाए फ्रैंकलिन डिलानो रोजवेल्ट के, जो चौथी बार भी प्रेसिडेंट बने और प्रेसिडेंट होते हुए ही उनकी डेथ हुई और उसके बाद अमेंडमेंट एक आ गई। लेकिन वो रिफ्लेक्शन आपको अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर नजर आती है। यानी वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया को दहशतगर्दी का मरकज करार दे रहा था, वो जो पुन्नू के कत्ल के केस में साजिशी जो थे उनकी सजा का मुतालबा कर रहा था, वो जो कनाडा को कह रहा था कि इंडिया के खिलाफ बयान दें, वो जो जॉर्ज सोरोस से बयान दिलवा रहे थे, वो जो फेटफ में इंडिया के खिलाफ रिपोर्ट दिलवा रहे थे,
आज उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया प्रेशर में इंडिया के लाने के लाकर, और इंडिया ने चारों शाने जो है इंडिया वो आपको चित नजर आता है। आते ही ट्रंप ने कहा कि जी मैं टैरिफ आपके ऊपर बढ़ाने लगा हूं, शराफत से सीधे हो जाएं। अब आप देखिए कि इसमें हासिल पैसे निकाले। डॉक्टर साहब चलिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, स्टैंडर्ड वर्जन जो है F-35 का वो $80 मिलियन पर पीस है, और फुली लोडेड जो आता है वो $115 मिलियन पर एयरक्राफ्ट। प्लीज आगे चलिए। जी, मैं ये दिफाई मसनूआत पे आ रहा था। देखें अब इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को फायदा क्या हुआ है। $500 बिलियन की दिफाई मसनूआत इंडिया खरीदेगा। जब खरीदेगा तो उसका जो तारीखी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो उसकी मिलिट्री का जो मशीनरी है, वो तो रशियन है। तो ये डिस्टेंस पैदा होगा, गैप पैदा होगा। अब ये पाकिस्तान की अक्लमंदी पे इन्हिसार करता है कि क्या आप इस गैप को फिल करने जा रहे हैं। दूसरा, मिडिल ईस्ट के बजाय अब वो गैस खरीदेगा, ऑयल खरीदेगा, एलपीजी खरीदेगा अमेरिका की। 12,000 किलोमीटर से दूर आएगी, वो कॉस्टली होगी। उसको रिफाइन यूरोप को दोबारा बेचेगा उस कीमत में नहीं जो रशिया से और मिडिल ईस्ट से आती थी। यहाँ पे जो $100 बिलियन की मोहम्मद बिन सलमान इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, अब क्या पाकिस्तान की डिप्लोमेसी काम करते हुए समझा गई कि जनाब ये है आपके सगे। तीसरा ये कि जो $50 बिलियन का तजारत में गैप था अमेरिका का और इंडिया का, उसको उन्होंने कहा है कि जनाब आप हमसे मसनूआत खरीद करके इसको खत्म करेंगे, जिसमें फौरन $35 बिलियन का जो गैप है उसको आप फिल करेंगे। चौथा जनाब ये कि अब वो उनकी जो इन्हिसारी है इंडिया की डिफेंस के अंदर, डिपेंडेंसी है जिससे हमने जान छुड़ाई है, वो अब अमेरिका के ऊपर होगी। और पांचवा ये कि जो आपने फाइटर जेट की बात की, 114 की उन्होंने डिमांड की है, 25 से 30 बिलियन डॉलर की उसकी लागत है। अमेरिकन ने कहा उन्हें कि जी हम F-16 देंगे, पाकिस्तान को भी दिया था, आपको भी वही देंगे, उसका लेटेस्ट फॉर्म दे देंगे F-18, इससे ज्यादा नहीं देंगे। इस मुआहदे में उन्होंने बात ये की है कि हम इस पे बातचीत करेंगे। अलबत्ता जो 404 GE जो इंजन है, 414 वो देने की बात की, वो तो जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन में थी। स्ट्राइकर जो व्हीकल्स हैं उसको देने की बात की है। रोबोट के अंदर ज्वाइंट वेंचर की बात की है, सेमी कंडक्टर पे बात हुई है, वो है। लेकिन अब आप देखें ना, ट्रंप साहब के इलेक्शन का वादा पूरा अमेरिका फर्स्ट सर, $500 बिलियन की जो मसनूआत है वो बेचेंगे, बजट का खसारा कम होगा, साथ में कैश निकालो वापस। जी डॉक्टर साहब, अमेरिकन टेक्नोलॉजीज दुनिया में सिर्फ 7 शोबों में लीड कर रही है आउट ऑफ 65। 58 में चाइना आगे, वो टेक्नोलॉजी जिसमें अमेरिका पीछे। आप ये बताएं कि ये जो आपने बिल्कुल बहुत अच्छा किया, ये पॉइंट में मिस कर गया था। ये जनरल इलेक्ट्रिक के जो इंजन जाने थे तेजस के लिए, तो जिसके ऊपर वो उनके एयर चीफ ने भी बहुत ले दे की हॉल की, वो जो उनकी डेवलपिंग कंपनी है, वो इंजन उन्होंने इसलिए अभी तक प्रोवाइड नहीं किया। इसका मतलब है कि वो ये जहाज उनके सर थोपना चाहते थे। और F-18 भी 20-30 साल पुराने जहाज हैं, वो कौन से ब्रांड न्यू कोई नई टेक्नोलॉजी है अगर F-18 पकड़ा रहे हैं तो F-16 तो रिटायर होने के करीब आ गए हैं। डॉक्टर साहब, जनरल बख्शी का 2 दिन पहले एक वीलॉग था जिसपे उन्होंने कहा इंडिया चाइना भूल जाओ, चाइना के सामने तुम नहीं खड़े हो सकते, अरे पाकिस्तान के सामने खड़े हो जाओ तो बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि JF थंडर ब्लॉक 3 उनके पास है, 4.5 का J-10C उनके पास है, J-35 की ट्रेनिंग पाकिस्तानी पायलट ले रहे हैं, 5th जनरेशन फाइटर जेट का मिलकर टर्की के साथ कान प्रोजेक्ट उनका चल रहा है। आप तो उनके सामने नहीं खड़े हो सकते, आप चाइना की बातें कर रहे हैं। सर फौरन उसने कहा 35 से 40 आप F-35 लें, नहीं तो आप गए। और इसी वजह से मोदी ने कहा है कि भाई इस पे बात तो करें ना हमारे साथ। और मजे की बात ये, डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट देखें। डॉक्टर जयशंकर, जिसको हमारी दुनिया में बहुत अक्लमंद समझा जाता है, वो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, अमेरिका 12,000 किलोमीटर दूर है, मैं तो 40 सालों से अमेरिका के करीब रहा हूं और मैं चाहता था अमेरिका के साथ हमारी कुर्बतें बढ़े। आज मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है और दोनों खुशियां मना रहे हैं। अरे भाई, आपके जो टैक्स पेयर है, जिसकी वेलफेयर पे आपने पैसा लगाना है,
आपने वो अमेरिका पे डिपेंडेंसी पे लगा दिया। आप $500 बिलियन की फॉरेन मसनूआत खरीदेंगे और फिर वो आपको चलाने आएंगी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप उसको चला पाएंगे?